हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में एक बार फिर से स्वागत करती हूं और साथ ही आशा करती हूं हमेशा की तरह कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और साथ वीडियो भी देख रहे होंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है आप सभी का फेवरेट चैनल। तभी तो बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपको हम 100% फ्री एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अपने मस्तिष्क में किसी भी तरह के प्रश्न या किसी भी तरह का डर या संदेह मत पालिएगा, हम है ना सदा के लिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। जी हाँ, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक जो कि पूरक पाठ्य पुस्तिका है संचयन, उसका पाठ 2 स्मृति शुरू कर दिया है ना। लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा जी। प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें लेखक परिचय के साथ साथ व्याख्या की। उसके बाद हमने एनसीईआरटी समाधान देखे और इस वीडियो में हम चल रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्न मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, अब पता है मैं आपसे क्या कहने वाली हूं, बताइए, गैस कीजिए। अब जो है आपकी जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ जाती है इस वीडियो में। क्यों? आई नो कि आप कहेंगे क्यों मैडम। वो इसलिए कि अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अब अपने मस्तिष्क को चौकन्ना करके बैठ जाइए, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको पता है ना, प्रश्न होगा 1, विकल्प होंगे 4, चारों विकल्पों में से एक विकल्प आपको सही चुनना है और 4 विकल्प में से 2 तो आप क्रॉस कर दोगे, लेकिन जो बाकी के 2 रहेंगे वो इतने नियरेस्ट रहेंगे कि आप कंफ्यूज होंगे, ये सही है, ये सही है, इसको टिक करूं या उसको टिक करूं। ये कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन कंफ्यूज कब नहीं होंगे जबकि आपने पहला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, दूसरा वीडियो भी बहुत अच्छे से देखा है। तो यहां आप हर एक प्रश्न का सही विकल्प विद इन द टाइम, इवन मैं तो कहूंगी कि समय से पहले आप सही विकल्प चूज कर सकते हैं। विकल्प मतलब समझते हैं ना, ऑप्शंस। सो आर यू रेडी? चलो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक बार फिर से लाली वर्मा मैडम आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हैं। पहला प्रश्न है, स्मृति पाठ के पढ़ने से बच्चों के बारे में क्या पता चलता है? स्मृति पाठ पढ़ा, सुना, समझा, हाँ बताइए क्या पता चलता है बच्चों के बारे में? कि बच्चे ना समझ होते हैं, बच्चे दुस्साहसी होते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। फिर से मैं एक बार कहूंगी कि जब कभी भी ऑप्शन इस तरह से आ जाए, उपर्युक्त मीन्स ऊपर लिखे हुए, निम्नलिखित मीन्स नीचे लिखे हुए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न मतलब विकल्प आ जाए कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, तो एक बार फिर से तीनों ऑप्शंस को, या मान लीजिए यहां आ जाए कि का और खा सत्य हैं, तो दोनों को फिर से पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम ये देखें कि ऐसा तो नहीं कि कहीं यही वाला सही हो। लिखा है बच्चे ना समझ होते हैं, हाँ ये तो सही कहा है। बच्चे दुस्साहसी होते हैं, हाँ साहस की कमी रहती है बच्चों में, ये इसमें मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बच्चे शरारती होते हैं, हाँ ये भी सही है। तो क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि उपर्युक्त तो सभी कथन सत्य हैं? बोलो, लग रहा है क्या आपको कि घ लास्ट वन इज राइट? ओके, चलिए चेक करते हैं। क्या बात है, बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं, वेरी वेल डन। अगला, फल किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, वह शक्ति कौन सी है? किस शक्ति की बात की जा रही है? ईश्वर, लेखक का भाई, विषधर, या लेखक का डंडा? कहते ना, कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो वत्स, जो होगा वो सब कुछ उसके हाथ में है। किसके हाथ में? फल किसके हाथ में है? जो खाएगा उसके हाथ में। अच्छे से सोचिए, ईश्वर, किसी ने कहा ईश्वर, ओके लेट मी चेक, आई थिंक सो कि हाँ ईश्वर इज करेक्ट, क्योंकि सब कुछ तो विधाता के हाथ में है। आई थिंक, भाई मैंने भी ईश्वर कहा है, अब देखते हैं। अरे वाह वाह वाह, मैं और आप दोनों हुए सही, वेरी गुड वेरी गुड। अगला,
लेखक को किस चीज से मोह था? इस चैप्टर में बताया ना कि लेखक को उससे बड़ा लगाव था, बड़ा मोह था। वो क्या चीज थी, क्या वस्तु थी? अपनी टोपी, अपनी छतरी, अपने कुर्ते से, या फिर अपने डंडे से? डंडे का जिक्र हुआ था, पक्का? तो क्या, ओके चलिए चेक करते हैं। क्या लेखक को किस चीज से मोह था? लेखक को था डंडे से। ओके चलो, अगला प्रश्न है, किस विश्वास के बल पर लेखक कुएं में उतर गया? अब उनको पता था कि वहां खतरनाक वाला विषधर है जो फुसकारता है तो दूर तक, कई गज दूर तक उसका विष से आदमी जा सकता है। तो यहां पर किस विश्वास के बल पर लेखक कुएं में उतर गया था? भगवान के, ईश्वर के, अपने डंडे के, या अपने धोती के? उसके पास क्या था जिसके बलबूते पर वो चला गया था? अपने डंडे के। क्योंकि लेखक क्या सोच रहा था? मैं जाऊंगा और उस डंडे से उसके फन को कुचल दूंगा। लेकिन जब वहां गए तो उसका जो व्यास था, देखो एक बार फिर से मैं बता दूं कि व्यास किसे कहते हैं? डायमीटर होता है, ठीक है? व्यास होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है कुआं, ठीक है? कुएं की जो वॉल्यूम है वो डायमीटर कहलाता है। जैसे ये सर्किल है, ओके सर्किल से बताती हूँ कि ये सर्किल है। इतना बुरा सर्किल कह रहे होंगे आप लोग, चलो अच्छे से बनाने का कोशिश करते हैं कि ये एक सर्किल है, ठीक है? अब लग रहा है सर्किल है, ठीक? तो अब जब ये जो सर्किल है, इसका बताती हूँ आपको कि व्यास किसे कहते हैं, ठीक है? ये तो है मेन पॉइंट, ये रहती है रेडियस। रेडियस हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। और ये कंप्लीट जो है वो डायमीटर है, ठीक है? इसको व्यास कहते हैं हिंदी में। तो जो कुएं का व्यास था वो काफी छोटा था, वह डंडे से मारा धाड़ नहीं हो सकती थी, इसलिए लेखक में जो प्लानिंग की थी ना वो सब वहां धरी की धरी रह गई। तो किस विश्वास के बलबूते पर लेखक गए थे कुएं में? अपने डंडे के बलबूते पर, ठीक है? अगला, कुएं के धरातल पर लेखक ने क्या देखा? अपना डंडा, फन फैलाए विषधर, मिट्टी का ढेला, या एक मेंढक? जब कुएं में चले गए लेखक, वहां पर क्या था? विषधर, ओके, वाह क्या बात है, वही जवाब सही हुआ जो आपने भी सोचा और मैंने भी। अब देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? कभी भी हमें ऑप्शंस को, मतलब जो सही ऑप्शन है उसको चूज करने में परेशानी नहीं होगी। कब? जबकि हम उस टॉपिक से रिलेटेड सभी संपूर्ण जानकारी या इंफॉर्मेशन मस्तिष्क में रखे हो। तो आंसर बिल्कुल यही सही है। अगला, यह घटना कब की है? घटना कब की है? सन 1902 की, सन 1904 की, सन 1908 की, या सन 1920 की? अब बताइए ये घटना कब की है? कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये घटना है सन 1908 की? याद रखिएगा। अगला, लेखक ने कुएं की दीवार से मिट्टी नीचे क्यों डाली थी? जब आराम आराम से धोतियों के सहारे जा रहे थे लेखक कुएं के अंदर में, तो उन्होंने मिट्टी क्यों डाली? ताकि सांप मर जाए? मिट्टी से, जरा सी मिट्टी से सांप के ऊपर डाल दो और सांप मर जाएगा बेचारा? नो वे। ताकि सांप भाग जाए? नहीं, कुएं के अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो तो कैसे गिर गया है, अब उसको वहीं रहना है। ताकि सांप का ध्यान बट जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं? नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं है। तो ताकि सांप मर जाए, ये भी नहीं है, चलो क्रॉस कर देते हैं। ओके, ताकि सांप भाग जाए, नहीं भाग सकता भाई, ये भी ठीक है। ताकि सांप का ध्यान बट जाए, ताकि सांप का ध्यान बट जाए और सांप उस तरफ जाए और लेखक तुरंत यहां से चिट्ठियों को उठा सके। शायद क्या, आई थिंक यही है। चलो चेक कर लेते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय क्यों लिया?
क्योंकि चिट्ठियां बहुत जरूरी थी, क्योंकि भाई साहब की पिटाई का भी डर था। लेखक दुस्साहसी था। नहीं, यदि दुस्साहसी होते तो चिट्ठी निकालने का निर्णय ही नहीं लेते। तो का और खा कथन सत्य है। का कहता है क्योंकि चिट्ठियां बहुत जरूरी थी, यस, और खा है कि भाई साहब की पिटाई का भी डर था, ये भी सही है। इट मींस कि जो लास्ट वन मींस घा ऑप्शन इज राइट, कि का और खा कथन सत्य है। अगला, बच्चे कुएं में ढेले किस पर फेंकते थे? सांप पर, सांप पर, सांप पर। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। मेंढक पर, कछुए पर, सांप पर या नेवले पर? भाई सांप पर, यस। अगला, बड़े भाई के बुलाने पर लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई साहब की मार का, अपने फेल होने का, होमवर्क के ना होने का, या फिर भाई साहब द्वारा पाठ सुनने का? क्या डर लग रहा था? कि किसी ने आवाज दी, जाओ तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई साहब बुला रहे हैं। क्या डर सताने लगा सबसे पहले? कि भाई साहब अब तो मार लगाएंगे, कि हमने झरबेरी के बेर से बेर क्यों तोड़े, ऐसा ही कुछ। हाँ। अगला, स्मृति पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, के विक्रम सिंह या धर्मवीर भारती? तो लेखक है पंडित श्री राम शर्मा। लेखक ने कुएं में उतरने के लिए रस्सी का इंतजाम कहां से किया? क्या उनको रस्सी कोई लेकर गया कि लो ये रस्सी वत्स, जाओ सर्प को निकाल कर लाओ, मतलब सर्प को साइड में करो और अपनी चिट्ठियों को निकाल कर लाओ, ऐसा कुछ था? नहीं, अपने पास रखी रस्सी से, पास में पड़ी भूसे की ढेरी से, अपनी धोतियों से, या वहां रखे पुरानी रस्सियों से, किसकी सहायता से लेखक धीरे 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 कुएं में उतरे थे? अपनी धोतियों की सहायता से। रास्ते में खाने के लिए लेखक की मां ने उन्हें क्या दिया था? आम, बेर, चने या रोटी, कि जाओ चबाते चबाते चले जाना। क्या चबाते हैं? चने? चलो चेक करते। ओके। अगला, लेखक को घर किसने बुलाया? बड़े भाई साहब ने, मां ने, पिता ने या चाचा ने? बड़े भाई साहब, बड़े बॉस जो थे, बिग बॉस, वो जब बुलाते थे तो लेखक तो यूं मानो उल्टे पांव दौड़े चले आते थे, क्योंकि डर लगता था। भाई साहब का रौब था घर में, इसलिए लेखक को बड़ा डर लगता था। तो बड़े भाई साहब ने। लेखक की किस आदत ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था? बड़ों की बात ना मानने की, नो, छोटों को बराबर सताने की, क्या बता, जानवरों और पक्षियों को सताने की, नो, ऐसा भी नहीं करते थे, कुएं में रोज ढेला फेंकने की, बताओ। यही, क्योंकि जो बच्चों की टोली रहती थी जब भी स्कूल से आते थे तो उस कुएं में ढेले जरूर फेंकते थे कि सांप फुसकारे और हम सब उसकी फुसकार को सुन सकें। तो ये जो थी कुएं में रोज ढेले डालने की, उसी आदत ने उन्हें मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया। लेखक और उसके भाई ने रस्सी कैसे बनाई? बिल्कुल अपनी धोतियों को बांध बांध कर। चिट्ठियां गिरने के बाद लेखक की हालत कैसी हो गई थी? खुशी मिलेगी थी? अरे बाबा, खुशी नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत गलत गलत। हैरानी हुई थी, हैरान हो गए थे, जान निकल गई थी, पागल जैसी हो गई थी उनकी स्थिति। क्या हो गया था जल्दी बताइए। कि चिट्ठियां गिरने के बाद लेखक की जो स्थिति थी वो उनकी तो मानो जान ही निकल गई थी कि अब मैं क्या करूं। दो विकल्प नजर आ रहे थे, या तो कुएं में जाकर चिट्ठियां लाऊं या भाई साहब से कह दूं, झूठ बोल दूं। लेकिन लेखक को झूठ बोलना ही नहीं आता था, इसलिए उन्होंने जो खतरनाक वाला रास्ता था वो अपनाया और चले गए कुएं में, और वहां से अपनी बुद्धिमता से चिट्ठियों को वापस भी ले आए। ठीक है, ऐसी कोशिश मत करना कभी भी, ठीक है। अगला, लेखक किसके सहारे कुएं में गए थे? भगवान के सहारे, हिम्मत और साहस के सहारे, डंडे के सहारे या आत्मविश्वास के सहारे? बताओ किसके सहारे? अभी थोड़ा मैं रुक रही हूं, अभी आंसर नहीं बताऊंगी, आप बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लेखक किसके सहारे कुएं में गया था। बताओ, भगवान, हिम्मत साहस के सहारे या डंडे के सहारे या आत्मविश्वास के सहारे? सबसे बड़ी शक्ति
क्या होती है व्यक्ति की? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी बोलो बोलो बोलो। हाँ, डंडे के सहारे, क्योंकि उनके पास डंडा था। और सबसे बड़ा जो बात थी, सबसे बड़ी बात थी, उनको ये था कि मेरे पास डंडा है, कैसे भी करके। और गांव के जो बच्चे रहते हैं ना, वो बहुत चतुर रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे शहर के नहीं रहते क्या? शहर के स्मार्ट होते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से, जैसा परिवेश मिलता है उस हिसाब से अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। तो डंडा उनके पास था, तो वो समझ गए थे कि सांप से तो मैं निपटारा कर ही लूंगा। अगला है, लेखक को इस बात का कब एहसास हुआ कि कुएं से चिट्ठियां लेना आसान नहीं होगा? जब उसने ऊपर से सांप की फुसकार सुनी, एकदम खतरनाक तरीके वाली आवाज आई। जब उसने कुएं में सांप का सामना किया, या फिर जब उसने कुएं की खराब स्थिति को देखा, या जब उसे सांप की प्रजाति का पता चला कि ये तो इस प्रजाति का है, अब तो गए काम से। क्या हुआ था बताओ? लेखक को इस बात का एहसास कब हुआ कि कुएं से चिट्ठियां लेना आसान नहीं होगा? जब हुआ जब उसने कुएं का सामना किया, मतलब सांप का सामना किया कुएं में। क्योंकि जितना आसान उनको लग रहा था, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, या दूर से देखने पर कोई भी काम आसान नजर आता है। जब भी हम किसी को कार्य करते देखते हैं, हाँ करते ही क्या है, बैठे तो रहते हैं, हाँ तुम्हें काम ही क्या है, हम लोग करते हैं काम। तो दूसरे का काम हमें बड़ा छोटा नजर आता है, लेकिन जब पास में जाकर खुद उस काम को करना पड़ता है ना, तब लगता है कि तुम सच ही कहते थे, पसीना बहा दिया, काम तो हुआ नहीं। तो यही था कि जब कुएं में उन्होंने सांप का सामना किया। लेखक हाथों के सहारे से ही कितने फुट के कुएं को पार कर गया था? कितने फुट का कुआं था वो? 36। अगला, आकाश कुसुम से लेखक का क्या अभिप्राय है? खोखली बातें, ख्याली बातें, मूर्खता से भरी बातें, चटपटी बातें। आकाश कुसुम का तात्पर्य है ख्याली पुलाव। कहते हैं ना, ख्याली पुलाव मत पकाओ ज्यादा, कुछ नहीं होने वाला है। जब देखो जब ख्याली पुलाव पकाता रहता है, तो ये इसी को कहते हैं आकाश कुसुम। ठीक है। बच्चों के लिए मक्खनपुर से आते और जाते समय कौन सा स्थान कौतूहल का विषय था? अब तो पता चल ही गया होगा। रास्ते में स्थित एक पोखर, नो। रास्ते में स्थित एक कुआं, यस 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 यस, यही है। और पढ़ लेते हैं। रास्ते में स्थित एक पुरानी सी हवेली जिसमें एक हाथ हिलता रहता था। ये एक सूखा सा वृक्ष था जो अचानक से छोटा हो जाता था, बड़ा हो जाता। ऐसा कुछ तो नहीं था। या रास्ते में स्थित एक जंगल, बियाबान जंगल, जहां पर हवा भी नहीं चलती थी, कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता था, वो था। सबसे बड़ा जो कौतूहल का विषय था वो बच्चों के लिए था एक कुआं। पाठ के आधार पर बताइए कि कब दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं? दुविधा कहते हैं ना, दुविधा साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी है पर मन के दुख का अंत नहीं। तो दुविधा मीन्स कंफ्यूज्ड पूरी तरह से। तो पाठ के आधार पर बताइए कि कब दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, कब हमारा कंफ्यूजन जो है वो एकदम चला जाता है टाटा बाय बाय कहकर। मन में दृढ़ संकल्प करने पर, स्वयं पर आत्मविश्वास करने पर, स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करने पर, या परिस्थितियों का साथ होने पर। क्या लगता है आपको कि मन में दृढ़ संकल्प, कहते हैं ना, निश्चित कर अपनी जीत, तो कुछ भी नहीं है असंभव, सब कुछ करेंगे हम, क्योंकि छुएंगे आसमां हम हैं तो जग है। या फिर हम कहें, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, और हम तो किसी से कम नहीं। तो यहां पर है कि मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक निश्चित, एक ठोस निर्णय होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। ठीक है, आई एम अ विनर। तो ये सारी बातें हैं। लेखक का प्रतिद्वंदी कौन था? खराब समय, भाई साहब, विषधर, या विषम परिस्थितियां? सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझते हैं? शत्रु कौन था सबसे बड़ा? कब की बात की जा रही है? विषधर, क्योंकि वहां उस कुएं में वो थे लेखक और विषधर था, इसलिए सबसे बड़ा शत्रु तो विषधर ही हुआ। अगला है,
कुएं में पहुंचकर लेखक की अक्ल क्यों चकरा गई। सब कुछ लग रहा था अब क्या करूं। हाँ, लेकिन फिर भी गहरी सांस ली, बुद्धिमता के साथ, अपनी एकदम चेतन अवस्था के साथ उन्होंने क्या तो अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। कुएं में पहुंचकर लेखक की अक्ल क्यों चकरा गई थी? क्योंकि वहां की परिस्थितियां सही नहीं थी, क्योंकि लेखक वहां की स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहां की धरती बड़ी दलदली और फिसलन भरी थी, क्योंकि वहां पर भयंकर विषधर विद्यमान था, क्योंकि लेखक वहां की स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाए थे। उनको क्या लगा था, जाऊंगा कुएं में, मेरे पास तो डंडा है, कुआं चौड़ा सा होगा, सांप आ ही नहीं पाएगा और मैं उसके फन को कुचल दूंगा, मेरे पास डंडा है। लेकिन कहते हैं ना कि दूर से देखने पर बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है, या यूं समझ रहे हैं कि लेखक ने सोचा होगा कि कुआं बड़ा होगा, सांप छोटा होगा, या कुछ भी अनुमान लगाया। तो उनका जो अनुमान लगाया था, उन्होंने जो आंकलन किया था, असेसमेंट किया था, वो उनका गलत निकल गया। ठीक है, आशा करती हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपने सोच समझ कर दिए हैं। इसी तरह से मेरे साथ हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बने रहिए। हम हर एक पार्ट के इसी तरह से व्याख्या करेंगे, एनसीईआरटी समाधान करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और अंत में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करेंगे, जिसमें आपको पाठ से संबंधित एक एक बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और फिर आप रेडी हो जाएंगे कि पूछो भाई कौन सा प्रश्न आएगा इस पार्ट से, मैं लिखूंगा बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त करके आऊंगा। तो इसी तरह से हमेशा आपके लिए मैं पाठ लेकर आती रहूंगी, चाहे वे कहानियां हो, चाहे वे कविताएं हो, चाहे किसी भी कोर्स की, हिंदी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, हमेशा बने रहिएगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस 100% फ्री प्रोवाइड करता है। कैसे देखें बता देती हूं, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। ठीक है, वीडियो देखना है आपको हिंदी का, लाली वर्मा हूं ना, तो भाई मैं हिंदी की बात कर रही हूं अभी, तो वो जस्ट टाइप। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर आपको जो भी वीडियो देखना है जस्ट क्लियरली वहां पर बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक टॉपिक को सेट किया गया है, ताकि आप सबको किसी भी तरह से कोई भी असुविधा ना हो। जो भी आपको वीडियो देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। जब भी आप वीडियो देखेंगे आई प्रॉमिस आपको वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, और जब वीडियो पसंद आएगा तो करना है आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहे और आप बहुत अच्छे से सही समय पर वीडियो का लाभ उठा सके। शेयर करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के साथ। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।